हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 9 के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जलवायु का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि टर्म टू एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और याद रखना दोस्तों, इस चैप्टर को एंड तक देखिए और उसके बाद आपको कोई भी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं देखनी पड़ेगी। सो चैप्टर का नाम है दोस्तों जलवायु। तो जलवायु की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की भिन्न भिन्न भागों में दोस्तों जलवायु की विविध दशाएं पाई जाती हैं, परंतु अगर हम सामूहिक रूप से देश की जलवायु की बात करें तो हमारा देश जो है कौन सी जलवायु में आता है, वो हमारे देश की जो जलवायु दोस्तों वो है उष्ण आर्द्र जलवायु। हमारे देश की जो सामूहिक रूप से पूरे भारत की जलवायु, उसको हम क्या कहते हैं, उष्ण आर्द्र जलवायु। ठीक है। और किसी भी स्थान की जलवायु को दोस्तों जो कारक प्रभावित करते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो प्रमुख 6 कारक होते हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर कुछ देख सकते हैं दोस्तों कि मानसून यानी कुछ चीज़ें जो यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। मानसून क्या है, तो मानसून से अभिप्राय एक ऐसी ऋतु से है जिसमें पवनों की दिशा पूरी तरह से उलट जाती है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन है क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब होता है भूमध्य सागर से उठने वाली ये क्षीण चक्रवाती अवदबाएँ अशीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। इसी प्रकार से महासागरीय धाराएँ, उचावच, एल नीनो, क्वारियलिस बल, काल वैसाखी, आम्र वर्षा और क्वार की उमस, ये सब जो है दोस्तों इसे आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। क्योंकि ऐसे एल नीनो क्या होता है, क्वारियलिस बल क्या होता है, काल वैसाखी क्या है, यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में दोस्तों पूछा जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है कि जेट धाराएँ क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जेट धाराएँ क्या हैं, तो जेट धाराएँ ऊपरी वायुमंडल यानी जो हमारा वायुमंडल है 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर तेज़ गति से चलने वाली पवनें हैं। ये बहुत ही संकरी पट्टी में चलती हैं। गर्मियों में इनकी गति लगभग 110 किलोमीटर मील प्रति घंटा तथा सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हवाएँ। तो ये दोस्तों जेट धाराएँ और ये भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो भारत की जलवायु पर जेट धाराओं की गति का गहरा प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिणी भाग के ऊपर समताप मंडल में पश्चिमी जेट धारा की स्थिति रहती है। जून के महीने में यह उत्तर की ओर खिसक जाती है। इससे उत्तर अक्षांश के ऊपर एक पूर्वी जेट धारा के विकास में सहायता मिलती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्तरी भारत में मानसून के अचानक फटने के लिए यही वायुधारा उत्तरदायी है। इसका शीतकारी प्रभाव देश में पहले से ही उमड़ते घुमड़ते बादलों को वर्षण के लिए बाध्य करता है। 8-10 दिनों में ही मानसून का प्रसार सारे भारत में हो जाता है। तो जेट धाराएं भारत की जलवायु को दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मानसून शब्द की जो उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। मौसम का शाब्दिक अर्थ है मौसम ऋतु। इस प्रकार मानसून एक ऐसी ऋतु जिसमें पवनों की दिशा पूरी तरह से उलट जाती है। मानसून में विराम का मतलब होता है कि भारत में मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती है। कुछ दिनों की वर्षा के बाद एक शुष्क अंतराल आ जाता है और ऐसा मानसून गर्त की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। इस गर्त की स्थिति उत्तर तथा दक्षिण की ओर बदलती रहती है। जब ये गर्त उत्तर में स्थित होता है तो वहाँ वर्षा होती है, जबकि इसकी स्थिति दक्षिण में होती है तो दक्षिण में वर्षा होती है और उत्तर में वर्षा रहित अंतराल आ जाता है। इसी अंतराल को मानसून में विराम कहते हैं। यानी मानसून में जब मानसून के मौसम में जब बरसात होती है तो उसमें जो बीच बीच में जो अंतराल आता रहता है दोस्तों बरसात के बाद, तो उसे ही हम मानसून अंतराल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, वह है भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषता बताइए। तो दोस्तों भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है उसकी विशेषता क्या है। तो भारत में वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा 118 सेंटीमीटर लगभग है। यह सारी वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा ही प्रभावित होती हैं या प्राप्त होती हैं। इस मानसूनी वर्षा की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। तो मानसूनी वर्षा की विशेषता क्या है, वर्षा का समय व मात्रा निश्चित होता है।
अस्थिरता है, असमान वितरण, अनिश्चितता और साथ ही साथ दोस्तों शुष्क अंतराल और पर्वतीय वर्षा। तो अगर हम अस्थिरता की बात करें तो भारत में मानसूनी पवनों से प्राप्त वर्षा भरोसे योग्य नहीं है और ये आवश्यक नहीं है कि वर्षा एक समान होती रहे। वर्षा की अस्थिरता देश के आंतरिक भागों तथा राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि भारत के मानसून काल के दौरान भारत के हर भाग में वर्षा हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि आप देख सकते हैं एक तरफ जहाँ चेरापूंजी जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, दूसरी तरफ राजस्थान जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। तो इससे भारत की जो मानसूनी वर्षा उसमें काफ़ी अस्थिरता होती है, एक समान वर्षा नहीं होती। असमान वितरण भी है, जैसे भारत के कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, मेघालय चेरापूंजी, जबकि अगर राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, लद्दाख आदि की बात करें तो वहाँ पर 20 से 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। तो ये जो क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है नोट कर लीजिए। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सीधा आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मौसम तथा जलवायु के तत्वों के नाम लिखिए। तो मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से? तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण, ये मौसम तथा जलवायु के तत्वों के नाम हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो भारत में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु, पीछे हटते हुए मानसून ऋतु, 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, भारत में दक्षिण पश्चिमी पवनों से वर्षा क्यों होती है? तो भारत में दक्षिण पश्चिमी पवनों से वर्षा होती है क्योंकि दक्षिण पश्चिमी पवनें आर्द्रता से भरपूर होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? ये वर्षा किस फसल के लिए लाभप्रद होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है और यह वर्षा रबी की फसल विशेष रूप से गेहूं के लिए लाभप्रद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो आम्रवृष्टि से क्या अभिप्राय है? ग्रीष्म ऋतु के आखिरी दिनों में केरल तथा कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून से पूर्व की वर्षा आमों के जल्दी पकने में सहायक होती है और इसीलिए इसे वर्षा को आम्रवृष्टि वर्षा यानी आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। काल बैसाखी का क्या अर्थ है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में बंगाल तथा असम में वर्षा की तेज बौछारें काल बैसाखी कहलाती हैं, क्योंकि ये बैसाख के महीने में आती हैं तथा वे विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे हटती मानसून का क्या अर्थ है? अक्टूबर नवंबर में मानसून का निम्न वायुदाब का गर्त कमज़ोर पड़ जाता है और उसका स्थान उच्च वायुदाब ले लेता है, अतः मानसून पीछे हटने लगता है, जिसे पीछे हटते मानसून कहते हैं। शीत लहर का क्या अर्थ है? शीत ऋतु में कभी कभी तापमान सामान्य से 5 डिग्री से इससे अधिक नीचे गिर जाता है, तो इसे शीत लहर कहते हैं। लू शब्द का क्या अर्थ है? लू झुलसा देने वाला गर्म तथा शुष्क पवनों का पवनीय स्थानीय नाम है और इसका प्रभाव देश के उत्तरी पश्चिम भागों पर होता है। भारत के किस स्थान पर संसार की सर्वाधिक वर्षा उल्लेखित की गई है? तो यह दोस्तों भारत में संसार के सबसे अधिक जो वर्षा वो मानसीराम नामक स्थान पर उल्लेखित की गई है। इसी प्रकार से दोस्तों ये भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से हमारे। भारत की शीत ऋतु की दो मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो भारत में शीत ऋतु दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी के महीने में होती है और यह ऋतु बड़ी सुहावनी तथा आनंदप्रद होती है और दिन के समय शीतल मंद समीर चलती है। पश्चिमी जेट वायुधारा तथा पूर्वी जेट वायुधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पश्चिमी जेट वायुधारा और पूर्वी जेट वायुधारा में अंतर यहाँ पर दोस्तों दिखा गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसका PDF भी अवेलेबल है, उससे भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जरूर करना है। बाकी इन सभी क्वेश्चन को भी दोस्तों आप नज़र दौड़ा सकते हैं। भारत में आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु की 3 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का क्या कारण है आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और एल नीनो क्या है? तो एल नीनो एक उष्ण महासागरीय धारा है, ये पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत धारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। वैसे एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा। यहाँ बच्चे से अभिप्राय बालक ईसा से है, क्योंकि यह एल नीनो जलधारा क्रिसमस के दौरान बहना आरंभ करती है। इसके प्रभाव से सागर की सतह का तापमान बढ़ जाता है और संबंधित क्षेत्र में व्यापारिक पवनों की गति मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थिति यानी अक्षांश तथा उच्चावाच यानी ऊंचाई भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, समझाइए। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण कारक हैं दोस्तों भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले स्थिति और उच्चावाच।
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दक्षिण दोलन से क्या अभिप्राय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेर क्यूमस से क्या अभिप्राय है। फेरल का सिद्धांत क्या है, तो फेरल के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। मानसून के फटने टूटने के क्या तात्पर्य हैं, तो भारत में वर्षा वाहिनी पवनें बड़ी तेज़ गति से चलती हैं और ये एक मास की अवधि में लगभग सारे भारत में फैल जाती हैं। साथ ही बादलों के जोरदार गर्जन के साथ बिजली चमकने लगती है, इसे मानसून का फटना या टूटना कहते हैं। तो ये दोस्तों इस चैप्टर के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप इन सभी क्वेश्चन का दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। इसका PDF भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से भी जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।